तमाम अटकलों और विवादों के बावजूद आखिरकार ओबीसी कमीशन ने तकरीबन 10 सालों के बाद यानी एक दशक के बाद जातीय जनगणना जिसे कास्ट सेंसस कहते हैं वो रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। जयप्रकाश हेगड़े ओबीसी के चेयरमैन जिनका कार्यकाल 29 फरवरी को खत्म हो रहा है, अपने कार्यकाल के एक्सटेंडेड कार्यकाल के आखिरी दिन उन्होंने इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को सौंपी है। सिद्धरमैया का यह कहना है कि अब इस रिपोर्ट को वो कैबिनेट के सामने रखेंगे, यानी फिलहाल ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने नहीं जा रही है। हमें जो जानकारी मिली है उसके बाद कैबिनेट से ये रिपोर्ट जातीय जनगणना की जिसे कास्ट सेंसस कहते हैं, कैबिनेट सब कमेटी को जाएगी, जो कि एक्सपर्ट से विचार विमर्श करने के बाद जो आपत्तियां इस समिति को मिलेगी उसे दूर करने के बाद फिर ये सरकार को वापस भेजी जाएगी और तब शायद ये सार्वजनिक होगी, यानी कम से कम लोकसभा चुनावों के आसपास या उसके पहले ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने जा रही है। 10 साल लगे इसे तैयार होने में, सार्वजनिक होने में भी अभी थोड़ा इसमें वक्त लगेगा, इतना कहा जा सकता है। इसके बारे में सिद्धरमैया सरकार के कैबिनेट के जो मंत्री हैं वोकलिगा और लिंगायत खास करके वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो भी सिद्धरमैया पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए, क्योंकि जो जानकारी बाहर आ रही है उसके मुताबिक इस रिपोर्ट के हिसाब से अब तक जो ये माना जाता था कि कर्नाटका में वोकलिगा और लिंगायतों का वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो आबादी इसमें पाई गई है वो शेड्यूल कास्ट की पाई गई है और उसके बाद मुसलमानों की, तीसरे नंबर पर लिंगायत और चौथे नंबर पर वोकलिगा है। ऐसे में दबाव मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर काफी है। सिद्धरमैया को एक बात और समझ में आ रही है कि अगर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाती है तो जिस जाति की जितनी आबादी होगी, जितनी जनसंख्या होगी, उसी के हिसाब से वो अपना राजनीति में भी रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे और इसलिए मुख्यमंत्री भी अभी फिलहाल दबाव में है। बीजेपी शुरू से इस रिपोर्ट का विरोध करती रही है। बीजेपी का कहना है कि यह रिपोर्ट समाज को तोड़ने वाली है। जेडीएस ने पहले इस रिपोर्ट का समर्थन किया था, बाद में जेडीएस भी जब बीजेपी के साथ आई प्री पोल अलायंस में, तब जेडीएस भी इस रिपोर्ट का विरोध करने लगी। हालांकि ओबीसी और एससी एसटी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए। बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस जो कि यहाँ सत्ता में है, इसके मंत्रियों के साथ साथ जो विधायक हैं उनका यह कहना है कि यह साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। साइंटिफिकली अगर इसको किया जाए तो फिर उन्हें कोई विरोध नहीं होगा। जब इस बारे में हमने जयप्रकाश हेगड़े से, जिन्होंने ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को सौंपी है, उनसे बात की तो उनका कहना था कि जब कभी भी जनगणना होती है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी आप कह लें उनकी देखरेख में होती है। ये जातीय जनगणना भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखरेख में हुई है। शिक्षकों को शामिल किया गया है। सारी प्रक्रियाओं का जो सेंसस का होता है उसको इसमें अपनाया गया है। तकरीबन 169 करोड़ रुपए इस रिपोर्ट को तैयार करने में खर्च हुए और 2015 के जून जुलाई में ये रिपोर्ट तैयार हो गई थी। लेकिन 2018 में जब ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जानी थी उस वक्त सिद्धरमैया सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया। फिर उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस की साझा सरकार आई 2018 में, मुख्यमंत्री कुमारस्वामी बने। उन्होंने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके बाद बसवराज बोम्मई बीजेपी की, माफ कीजिएगा येदियुरप्पा बीजेपी के, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और फिर जब बसवराज बोम्मई आए तो उन्होंने भी इस रिपोर्ट से खुद को दूर ही रखा, क्योंकि काफी दबाव सभी पार्टियों की तरफ से उनके नेताओं पर पड़ रहे हैं कि अगर ये रिपोर्ट सामने आ जाती है, इसको सार्वजनिक किया जाता है, तो ऐसी सूरत में जो एक मान्यता रही है कर्नाटका में लिंगायत और वोकलिगा के वर्चस्व का, वो खत्म हो जाएगा। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री फिलहाल लोकसभा चुनावों के से पहले या इसके नजदीक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना नहीं चाहते। जाहिर है कि जब ये कैबिनेट कमेटी के पास जाएगा, कैबिनेट के पास जाएगा, उसका कैबिनेट उप सब कमेटी के पास जाएगा, उसका फिर एक्सपर्ट से विचार विमर्श होगा, इसमें वक्त लगेगा। 10 साल लगे इस रिपोर्ट को तैयार करने में। अब देखना है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में कितना वक्त लगता है। हालांकि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार जातीय जनगणना करवाने और इसकी रिपोर्ट के पक्ष में बात करते रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। अब देखना है कि राहुल गांधी किस हद तक दबाव मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर दे पाते हैं कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। लेकिन इस रिपोर्ट को सौंपने वाले जयप्रकाश हेगड़े, ओबीसी कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने ये दावा किया, ये हमें बताया कि इस रिपोर्ट को पूरे साइंटिफिकली किया गया है, सभी कानूनों को
ध्यान में रख के किया गया है, जिला अधिकारी के की देख रेख में किया गया है, इसलिए इस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।